हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 का आज फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या बिहार पुलिस अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहला संख्या, जाति आधारित जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितने परसेंट है? तो 21.99% है। जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम की है। मुस्लिम की जनसंख्या 17.70% है। अगला प्रश्न है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो यह बना है डेक्कन विश्वविद्यालय, जो कि गांधीनगर गुजरात में खोला है कैंपस। नाटो के 31वां सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यह फिनलैंड को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों में कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा आयात किया है भारत, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कतर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 42वां है। पहला स्थान पर यूएसए का है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा किया है? तो 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क स्थापना किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बजट में कितना राशि दिया गया है? तो टोटल इसमें 19,000 करोड़ रुपये दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो मनाया जाएगा यह हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाएगा। इसका थीम है IDEAS आइडियाज। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो 1 लाख रुपया कर दिया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 2023 का ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जबकि 2022 का जापान में किया गया है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है ITBP ने जीता। आयोजन लद्दाख में किया गया था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सतीश कौशिक जो है अभिनेता भी था और निर्देशक, डायरेक्टर और एक्टर दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला करा, निम्नलिखित राज्य के राज्यपाल के सही सुमेलित नहीं है जो बताना। असम का गुलाब चंद कटारिया, मणिपुर का अनसुईया उइके, नागालैंड का ला गणेशन सही है। जबकि मेघालय का जो राज्यपाल है यह बना है फगू चौहान। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर गलत है। भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा कब में दिया गया था? तो 2005 ईस्वी में। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्या, स्टैचू ऑफ बिलिस प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है यह किस देवता से संबंधित है? तो यह भगवान शिव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया है? तो अभय ओका समिति। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? एस्केप टनल जो बन रहा है इसकी लंबाई जो है 272 किलोमीटर है। यह उधमपुर से बारामूला को जोड़ेगा। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी शुरू किया है? तो यह LIC के द्वारा शुरू किया है। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो पद्म पुरस्कार जो दिया गया है टोटल महिलाओं को 19 को दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इस मनाया जाता है 28 फरवरी को प्रतिवर्ष, और इसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसका सदस्य कौन कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर 2। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर किया जाएगा? अनुच्छेद 100 के 1 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो यह 1954 ईस्वी में किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न क्या? भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पे? भारत का जो केंद्र राज्य संबंध है इनमें से संवैधानिक प्रावधान पर, परंपरा और व्यवहार पर, न्यायिक व्याख्या पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी या राज्य में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो यह हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया था। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साधारणतः अधिक राज्यों में मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिल्ली में और बेंगलुरु में 1 वर्ष का होता है। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। 1988 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था कब? तो अशोक मेहता 1977 में। बलवंत राय मेहता 57 में किया गया था। LM सिंधवी 86 में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष वोटिंग का एज किया गया था। बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाएगा कीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जो आंकड़े जारी किया जाता है RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यह गुण एक बुध ग्रह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो हिमालय तो बलित पर्वत का उदाहरण है, आल्पस भी है, जबकि पारसनाथ यह बलित का उदाहरण नहीं, यह अपशिष्ट का उदाहरण है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो यह कांगो का उपनाम है वनों का देश। कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट की जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा और प्रशांत महासागर की धारा है। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोचीन को जो जोड़ता है पालघाट दर्रा जोड़ता है, और थालघाट दर्रा जो जोड़ता है नासिक से मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह लूनी की सहायक नदियां हैं। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना जो सिंचाई परियोजना है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दूध सागर जो है यह गोवा में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। माउंट कोयोबो स्थित है कहाँ? माउंट कोयोबो जो स्थित है यह स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि सैडल पीक जो है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है टोटल 5 राज्य। यूपी बनाता है, हिमाचल उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
वेस्ट बंगाल और सिक्किम 5 राज्य। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। लेखक है और पुस्तक है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, और उसके बाद सोमदेव के द्वारा जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपको कथा सरित सागर। जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। भद्रबाहु कल्पसूत्र के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है फुतुहात ए फिरोज शाही। महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो महमूद गजनी को परास्त करने के लिए जो नेतृत्व किया था जयपाल के द्वारा किया गया था। किस विदेशी यात्रियों में मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डोमिंगो पास जो था यह कृष्ण देव राय के टाइम में आया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कह रहा है कि बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान विभाजित हो गया था दूसरे बौद्ध संगीति में, तो यह गलत है। चौथा बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व प्राप्त करना है, तो यह सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद प्राप्त करना सही है। नागम्याल मठ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में सही है। तो 2, 3, 4 सत्य है। ऑप्शन नंबर 2। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वह बना था आपको विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह समय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी। पाबना विद्रोह कब हुआ था? मिलान करना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। पाबना 1873-76 सही है। एक्का 21-22 सही है। ताना भगत आंदोलन 1913-14 सही है। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828-29 में हुआ था, यहाँ 1900 दिया है, यही गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 में। निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद जो है यह आगरा में स्थित है और एक दिल्ली में स्थित है, तो यह आपका उसमें नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को और रोशन लाल को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था, दूसरा में 1931 में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो ये नंबर सत्य हो जाएगा, बाकी गलत है। विष्णु पुराण जो है अंश सातवाहन यह गलत है, मौर्य वंश से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक के अभिलेख से मिलता है, यह गलत है, भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। टॉलमी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नहीं, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का निशान प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन राजस्थान में यहाँ से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न संख्या, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों की सभा को नगरम के नाम से जाना जाता था। 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में हुआ था क्योटो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या, भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और यह उड़ीसा में है। जबकि सबसे बड़ा सुंदरबन है ऑप्शन नंबर ए में जो है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा क्या होगा? तो घटते जाती है। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता उस जो है क्या कहलाता है? तो वो इकोटोन कहा जाता। दिए गए विकल्प में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि में हो जाएगा क्या? तो चाल अदिश राशि है। न्यूटन के किस नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के गति के जो दूसरा नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, पहले से परिभाषा मिलता।
ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता जो है घटते जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को यदि दूर करना है तो उसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता अधिक है? तो वेधन क्षमता गामा की अधिक होता है और आयनन क्षमता अल्फा की। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या सुमेलित करना सूची 1 सूची 2। गामा किरण की खोज किया था पॉल विलार्ड, सही। इसमें सुमेलित नहीं बताना है तो यह सत्य है। दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण का विलियम हर्शल, सही है। जबकि दीर्घ किरण का रोंटेजन ने मार्कोनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर असत्य है। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल जो होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड, जबकि हवा में 332। रक्त को थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया था? रक्त थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? तो इसके ज्वलन ताप जो है उच्च होना चाहिए, निम्न नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है गलत है, शामिल नहीं है। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए किसी भी अच्छे ईंधन का। ज्वलन ताप नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा उच्च भी नहीं कि जलाने के लिए ज़्यादा ताप की ज़रूरत था। तो इसलिए निम्न ठीक है कि नॉर्मल ताप पे जल जाएगा। कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कायोलिन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या, वर्ग जो है 18 है और आवर्त 7। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज किया गया था सोरेनसन के द्वारा। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो गंजापन के लिए टीनिया कैपिटिस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? चावल, गेहूं एवं गन्ना जो उदाहरण है यह ग्रेमिनेसी कुल का। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बौने पौधे को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन्स हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न संख्या द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है कौन सा? तो बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो नामकरण जो किया गया था रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, जबकि खोज पैलर्ड ने किया था। समसूत्री विभाजन के बारे में कथन असत्य है उसे बताना है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य दिया गया है। विभाजन कई कोश कम होता है, विभाजन बहुत कम समय लगता है, छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, सभी कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो पेप्सिन जो है यह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ? यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को 3 बार किया जा चुका है, 1917 में और 1944 में और 1963 में। मांडी झागुर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय जो पुरस्कार दिया जाता है बीसी राय आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक है खुशबू सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे 5 को मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। इसका आंसर आएगा 7:2। अगला प्रश्न संख्या 97 है, इसका आंसर आएगा 11 दिन। अगला प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर जो है 98 का क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 180 आ जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 99 नंबर है, इसके स्थान पर आएगा आपको टोटल 8 × 6 - 6/2। तो ऑप्शन इस तरह से आंसर आएगा 46 ऑप्शन नंबर डी में। अगला इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 19 त्रिभुज है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।